प्यासी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो ये ड्रेस है जी जिसकी डिज़ाइनिंग मैं आज आपसे शेयर करूँगी। ये ड्रेस मैं पहले वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रही थी। काफ़ी दिनों से ही मेरा सिलाई हो गया था और वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। तो जी अब देर नहीं करते, चलते हैं ड्रेस की डिज़ाइनिंग की तरफ। और ये आप देख रहे हैं शर्ट की फ्रंट साइड, इसके जो लंबाई वाले कढ़ाई के पैनल आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी मैंने कटिंग कर ली थी। सेंटर पीस और साइड के पीस शर्ट के अलहदा हो गए थे और बीच में से मैंने इस तरह से लंबाई वाला जो कढ़ाई का हिस्सा था वो निकाल लिया था। और सेंटर पीस और साइड के पैनल कटिंग करने से पहले मैंने इस तरह से जोड़ लिया और ऊपर जहाँ पर जॉइंट आ रहा था वहाँ पर मैंने लेस को फिक्स किया है। और कटिंग करने से पहले फ्रंट साइड का पीस और बैक साइड का पीस जो है वो मैंने अपने साइज़ के हिसाब से काट लिया था। और जो मुझे साइज़ पूरा होता है ना, फिर मैं उसको अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ और पीसेस के ऊपर जो मैंने जिस ड्रेस की कटिंग करनी होती है उस ड्रेस के ऊपर रख के ना फिर मैं ड्रेस की कटिंग करती हूँ। मैं इंचेस टेप से भी ड्रेस की कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से मुझे ड्रेस की कटिंग करना बहुत आसान लगता है, बहुत ही आसान है इस तरह से कटिंग करना। आप भी एक दफ़ा ट्राई करके देखें। ये देखिए जी, मैं बॉल पॉइंट से निशान लगाती हूँ, चौक से निशान नहीं लगाती। और ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं ये सिलाई के अंदर मैं ले लेती हूँ। और जब मैं कटिंग करती हूँ मैं 1 से 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखती हूँ जो मैं सिलाई के अंदर लेती हूँ। और इस तरह से मैं निशान लगा लेती हूँ और फिर शर्ट उठा के फिर इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और कटिंग करने के बाद जो जहाँ से मैंने सिलाई स्टार्ट करनी होती है ना, वहाँ पर इस तरह से मैं कट्स लगा लेती हूँ। ये जो कट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये कट्स सिलाई करते वक्त कपड़ा एकदम परफेक्ट से होता है और सिलाई बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए छोटे छोटे आपको कट्स नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से मैंने स्लीव्स की कटिंग किया है और इसी तरह से मैंने ट्राउज़र की कटिंग किया है। ट्राउज़र जो मैंने कट किया है वो बॉक्स ट्राउज़र कट किया है। तो ड्रेस की कटिंग तो हो गई है जी पूरी। और ये लेसेस और बटन है जो डिज़ाइनिंग में यूज़ होंगे। तो फाइनली जी ये है ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो मैंने की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से जिस तरह से मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छी डिज़ाइनिंग मैंने कर ली है। ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन 3000 में बाई किया था और अगर यही डिज़ाइनिंग मैं दर्जी से करवाती तो उसने मेरे से 4000 तो इसकी सिलाई ले लेनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 से 2 रोज़ में मैंने खुद सिलाई किया है। और अब आ जाते हैं जी इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की डिटेल की तरफ। इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से की है, जो इसकी स्लिट है वो मैंने बूट पाइपिंग इसके ऊपर की है और कटिंग मैंने इसकी नहीं की, ऊपर ही रख के कपड़ा लेके उसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रख के और मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी। और ऊपर इस तरह से मैंने गोल्डन बटन लगाया और सेंटर में एक पर्स और नीचे एक लटकन वाला मोती लगा दिया, पर्स लगा दिया। और ये देखें जी, इसकी मैंने कटिंग नहीं की, ऊपर ही रख के ना इसको मैंने सिलाई कर दिया। इस तरह से बहुत ही एक अच्छी सी लुक आ गया। अगर मैं वाइट ही इसके बटन लगाती तो ये सारा ड्रेस वैसे ही वाइट वाइट सा था, तो ये जो गोल्डन बटन इसके इन्हेंस हो रहे हैं तो इतना इसने ना अच्छा नहीं लगना था। तो इसके मैंने 2 गोल्डन बटन लगाए हैं और सेंटर में एक पर्ल्स लगा दिया और नीचे एक लटकन वाला पर्ल्स लगा दिया। इस तरह से इसकी स्लिट है। और अब आ जाते हैं जी इसकी दामन की डिज़ाइनिंग की तरफ। ये देखें जी, इसके ये जो मैंने लंबाई वाले पीसेस कट किए थे ना, वो इस तरह से इसके मैंने शर्ट के दामन पे तीनों तरफ मैंने इस तरह से लगा दिए। और जब मैंने इसकी सिलाई की बीच में ही मैंने इसकी मतलब जो शर्ट का कपड़ा था और ये जो मेरा बॉर्डर का कपड़ा था वो अंदर की तरफ रख के बीच में लेस रख के ऊपर से सिलाई लगा। बहुत ही आसानी से मैंने ये सिलाई की है। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से इसकी बहुत नीटनेस से मैंने इसकी सिलाई की है। ये देखें। तो जी ये था फ्रंट साइड के चाक और दामन का डिज़ाइन। बैक साइड के चाक और दामन का डिज़ाइन इस तरह से मैंने किया है कि लंबाई जो चाक थी इस पे मैंने शलवार का सादा कपड़ा लगाया है और अंदर की तरफ पलटा कर दिया। यहाँ पर मैंने शमूर सिल्क का इस्तेमाल नहीं किया और चाक पे मैंने वही लेस इस्तेमाल किया है जो फ्रंट साइड पे लगाई है। और इसके दामन पे मैंने वो पैच जो लंबाई वाला कढ़ाई का पैच था वो मेरा यहाँ पर भी पूरा हो गया। और ऊपर वाली जहाँ पर मैंने जॉइंट किया है इसको लेस को वहाँ पर भी मैंने लेस लगाई है। और इसके जो दामन का नीचे एंड है वहाँ पर भी मैंने लेस लगाई है। इस तरह से है जी इसके बैक साइड के चाक और दामन का डिज़ाइन। और
अब हम चलते हैं जी इसके स्लीव्स की डिज़ाइनिंग की तरफ। इसके स्लीव्स भी मैंने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किए हैं। ये देखें जी, यहाँ पर ना इसका स्लीव्स का कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा जॉइंट आ रहा था। ऊपर भी मैंने लेस लगाई और फिर उसके बाद 2 डिफरेंट डिज़ाइन की लेसेस लगा दी और यहाँ पर 3 प्लेट्स डाली हैं। और ये देखें जी, ये जो लेस है ये मैंने कपड़ा फोल्ड करके ऊपर ही रख के ये वाली लेस लगा दी है। ये देखिए, और ये जो आपको पर्ल्स वाली लेस नज़र आ रही है, मैंने खुद बनाई है। ये बहुत ही खूबसूरत बनी है। और ये भी कैसे बनाते हैं, घर में अगर पर्ल्स वगैरह वैसे लगवाए जाएं तो वो ढीले पड़ जाते हैं एक वॉश के बाद। और मैं किस तरह से लगाती हूँ इंशाल्लाह ये भी आपके साथ इसी वीडियो में मैं शेयर करूँगी। और ये देखें, इस तरह से ये वाली लेस मैंने उल्टी करके लगाई है, मतलब ऊपर वाली साइड पे लटकन वाली थी लेस और ऊपर वाली साइड पे मैंने इसको, मतलब आप खुद ही कोई भी डिज़ाइन दे सकती हैं। लेस को उल्टा सीधा करें, बहुत अच्छे डिज़ाइन बन जाते हैं। और ये देखें जी, ये जो मैंने मोती लगाए थे, तो ये पर्ल्स लगा रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं किस तरह से आप भी एक मजबूती से अच्छे तरह से अपनी शर्ट को आप इस तरह से पर्ल्स लगा सकती हैं। और ये देखें, यहाँ पर मैंने एक मतलब सुई में धागा डाल लिया और उसको नॉट लगा लिया। अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ निकालूंगी जहाँ पर मुझे पर्ल्स लगाने हैं। एक मैं मोती लूँगी बड़ा और एक लूँगी उससे ज़रा छोटे साइज़ का। इस तरह से मैं सुई में डालूंगी जी, पहले बड़ा मोती और उसके बाद डालूंगी छोटे वाला मोती। और इस तरह से छोटे मोती को छोड़ के बड़े मोती के अंदर से आपने सुई को निकाला है और नीचे की तरफ उसी तरफ वापस ले जाना जहाँ से आप नीडल्स को ऊपर लेकर आई थी। ये देखिए, मैं इस तरह से ऊपर लेकर आऊँगी। इस तरह से फिर मैं नीडल्स को इसको एक और नॉट लगाऊंगी, फिर इसको मजबूत कर दूंगी इस तरह से। ये आप देखें, ये बहुत ही मजबूती हो गई है और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ना अब ये वाले पर्ल्स ढीले नहीं होंगे। अब मैंने ऐसे करना है कि ये जो कपड़ा मैंने फोल्ड किया हुआ है इसके अंदर से ही होते हुए ना मैं सुई को आगे की तरफ गुजार लूँगी। और ये देखे, धागा नहीं नज़र आ रहा। अब यहाँ पर फिर मैं एक नोट दूंगी और ऊपर इसके ना इस तरह से, ये देखें। अब मैं फिर इसके बाद ऊपर की तरफ निकालूंगी सुई को और फिर इसी तरह से जैसे मैंने पहले मोती लगाया बड़ा और छोटा, इसी तरह से फिर मैं मोती लूँगी और ये इसकी तरह इसको फिर नीचे की तरफ बैक ले जाऊंगी। बहुत ही आसान है ये वाला, मतलब इस तरह से अगर आप लगाएंगी बहुत ही मजबूती आएगी, बहुत सफाई से आपकी इस तरह से पर्ल्स लग जाएंगे। ये देखें, अब मैंने फिर इससे इसी तरह अब फिर यहाँ पर इसको मैंने मजबूती देनी है। अब यहाँ पर फिर मैं ऊपर से इसको नोट की तरफ मजबूती दूंगी और फिर इसी तरह से मैं पूरी स्लीव्स पे लगा लूँगी। एक स्लीव्स पे मैं लगा चुकी थी, दूसरी स्लीव्स पे लगा रही थी, सोचा आपके साथ मैं इसको शेयर कर दूं ताकि आप भी एक अच्छे तरीके से इसको लगा सकें। किस तरह से बहुत मजबूत रहते हैं, मेरे कपड़े वॉश होते रहते हैं लेकिन ये ढीले नहीं पड़ेंगे। ये देखें, बहुत ही सफाई से लगे हैं। और ये देखें जी, ये इस तरह से इसके स्लीव्स मैंने रेडी किए हैं। और दुपट्टा जो था, दुपट्टे को मैंने कोई अंदर की तरफ सिल्क का बल्टा होता है वो नहीं लगवाया, मार्केट से सिंपल इसकी मैंने लेस लगवा दी थी और इस तरह से बॉक्स ट्राउज़र बनवाया है। तो होप सो यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने मुझे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।